हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। तो मेरे हर एक वीडियो का हर पॉजिटिविटी, हर हीलिंग, हर रोशनी आपने लोगों तक बिखेरे हैं। सो यस, मेरी दिव्यता और मेरा ये चैनल आपको दिल से दुआ करता है कि आपकी लाइफ में जो भी अंधकार अब तक रहे हैं, जो भी संघर्ष आप करते रहे हैं, वो हर संघर्ष, वो हर अंधकार आपको बहुत आगे लेकर जाए, उस रोशनी की ओर लेकर जाए जो आप डिजर्व करते हैं। तो आज मैं कुछ इसी तरह का रीडिंग लेने जा रही हूँ, क्योंकि नए साल आ रहे हैं गाइस। तो डेफिनेटली नए साल में नई ऊर्जा के साथ हम शुरुआत करेंगे। मैं चाहती हूँ कि यूनिवर्स डिवाइन मेरे सारे व्यूअर्स की एनर्जी पिक करें और एक नई रोशनी भरे, एक नई पॉजिटिविटी भरे। जो भी अब तक संघर्ष कर रहे थे, जो भी अब तक आप अंधकार में थे, वो अंधकार, वो संघर्ष आपको और ज्यादा मजबूत बनाएगा इस नए साल में। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही आपकी चमक एक शान की तरह खिलेगी। आप चमकेंगे इस नए साल में। से ये वही समय है गाइस, जहां आप अपनी रोशनी को दिखा सकते हैं, अपनी चमक को बिखेर सकते हैं। तो मन में अगर किसी तरह का कोई सवाल या कोई डाउट हो इस रीडिंग के लिए या फिर इस नए साल में एंटर करने के लिए, तो डेफिनेटली मन में प्रे करिएगा कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए। इस नए साल में आपकी एक नई शुरुआत हो, आप एक नए रास्ते पे जाएं, पूरी मजबूती के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ। सो यस, चलते हैं शिव शक्ति ऊर्जा से। मैसेज, ब्लेसिंग्स क्या आते हैं, देखते हैं इस नए साल के लिए क्या ब्लेसिंग्स देते हैं शिव शक्ति, क्या मैसेज देते हैं। तो अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा गाइस। लेट्स सी। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत जल्दी ये कार्ड फ्लिप हो गए हैं और यस, बॉटम एनर्जी अगर देखेंगे तो चंद्रशेखर का आया है। आपको गुड लक की ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो इस नए साल में आपको बहुत सारा गुड लक मिल रहा है, ताकि वो अंधकार आपका दूर हो जाए, वो संघर्ष से आप निकल जाएं, वो संघर्ष बहुत ज्यादा आपको ना करना पड़े। आप एक नई रोशनी की ओर आगे बढ़ें। तो यहाँ पे वीरभद्रा जो है आपको ब्लेस कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, एक परिवर्तन आएगा, पॉजिटिव परिवर्तन। तो 555 भी मुझे दिखे हैं रीडिंग शुरू करने से पहले। तो वीरभद्रा जो है ना, हर नेगेटिविटी को, हर अंधकार को ध्वस्त कर रहे हैं। आप जो भी इस नए साल में एंटर कर रहे हैं ना, जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं, इस नए साल में हर नेगेटिविटी को आप पीछे छोड़कर जा रहे हैं, एक नई शुरुआत करने, उस राह में कदम रखने जा रहे हैं जहां पे सिर्फ चमक है, रोशनी है। जिन्होंने भी आपको अब तक अंडरस्टिमेट किया, जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपकी लाइफ में संघर्ष क्रिएट करे, चैलेंजेस क्रिएट करे, उन सब से दूर, सबसे मजबूत होकर आप एक नई रोशनी की ओर, एक नई राह पे चल पड़े हैं। तो वीरभद्रा आपको कह रहे हैं कि आपको इस नए साल पे गाइडेंस मिलेंगे इंट्यूशंस के थ्रू। अगेन 444। तो एंजल्स हमारे अराउंड हैं और एंजल्स आपको हमेशा सुरक्षा प्रदान करते हैं और नए साल में भी आपको सुरक्षा प्रदान करते रहेंगे। वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ते थे और ना ही छोड़ेंगे। तो आपको गाइडेंस मिलते रहेंगे इस नए साल में, इंट्यूशंस के थ्रू आपको गाइडेंस मिलेंगे। तो वीरभद्रा जो है हर उस नेगेटिविटी को, हर उस अंधकार को पूरी तरह से ध्वस्त कर रहे हैं, ताकि आप एक नई रोशनी की ओर आगे बढ़ें। तो ये पहला ही ब्लेसिंग्स आपको मिल चुका है, ताकि इस नए साल में आपका जो भी शुरुआत हो, एक नई शुरुआत में जो आप एंटर करने जा रहे हैं, वो एक पॉजिटिविटी से फुलफिल हो, एक नई रोशनी से भरा हो। आप चमके अपने हर राह में, हर काम में। तो यस, वैसे लोगों को, ऐसी एनर्जी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा, ताकि आप एक नई शुरुआत कर सकें। आप खिलें, उस कमल की तरह चमकें, शान से अपनी जिंदगी को जिएं,
जैसा आप चाहते हैं। सो यहाँ ये ब्लेसिंग्स आपको मिल चुकी है। चंद्रशेखर ने भी आपको गुड लक की ब्लेसिंग्स दी है। तो ये आने वाला नया साल आपका गुड लक से भरा रहेगा। तो जो भी काम करिएगा, जो भी सोचिएगा, फुल पॉजिटिविटी के साथ, फुल रोशनी के साथ, कोई निगेटिविटी नहीं। उसको आप हरा सकते हैं। आप इतने मजबूत हैं। कोई ऐसी निगेटिविटी नहीं है जिसको आप मात नहीं दे सकते। बस वो मन में विश्वास होना चाहिए, वो मन में एक रोशनी होनी चाहिए कि कोई भी अंधकार आपको रोक नहीं सकता। वो हर अंधकार को चीर कर आप उस रोशनी की ओर बढ़ेंगे। तो ये नया साल एक नंबर का है, नई शुरुआत। तो गाइस, जिनके पास भी ये वीडियो पहुंचा है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहती हूं कि इस नए साल में आप एक नई शुरुआत करें। हर अंधकार को, हर संघर्ष को, वो हर चैलेंजेस को पीछे छोड़ें। चैलेंजेस तो जिंदगी में आते रहेंगे, बट उसको कैसे पार करना है ये आपने अच्छे से सीखा है। आई थिंक ये 2025 का साल जो रहा है, जिनकी भी जिंदगी में बहुत संघर्ष रहे हैं, बहुत अंधकार रहे हैं, बहुत कुछ आपने लर्न किया होगा, लेसन लिया होगा, तो उस लेसन को लेकर आप एक नई शुरुआत में एंटर करिए। क्या सीखा आपने, वो गलतियां आपको नहीं करनी है। फुल पॉजिटिविटी के साथ, फुल मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। हर नेगेटिविटी को आप परास्त कर सकते हैं। इतने पावर है आपके अंदर, यूनिवर्स ने आपको पावर दे रखी है। तो उनको ट्रस्ट करके रखिएगा, उनसे हमेशा अलाइनमेंट बना के रखिए। कभी भी कुछ आपको नहीं होने देंगे, ना ही कुछ गलत होने देंगे आपके साथ। सो लेट्स सी स्पिरिट्स आपको क्या मैसेज देते हैं, आपके स्पिरिट्स की ओर से क्या मैसेज आ रहा है इस नए साल के लिए। लेट्स सी। प्लीज स्पिरिट्स मैसेज दीजिए, क्या एनर्जी है, आने वाला साल कैसा रहने वाला है, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। प्लीज मैसेज दीजिए। ये आने वाला साल मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा होने वाला है। मेरी एनर्जी तो कह रही है बहुत ही पॉजिटिविटी रहने वाली है, बहुत खुशियाँ आएंगी। हर संघर्ष को पीछे छोड़कर मेरे व्यूअर्स आगे बढ़ रहे हैं, एक नई शुरुआत में जा रहे हैं। तो प्लीज स्पिरिट्स मैसेज दीजिए। आप मेरे अराउंड हैं या प्लीज मैसेज दीजिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज स्पिरिट्स मैसेज दीजिए, क्या मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या मैसेज है इस नए साल के लिए। प्लीज मैसेज दीजिए। ओके ओके, क्या बात है। पहला कार्ड मुझे गिरा है, ब्रिंग योर आइडियाज टू लाइफ। तो इस नई शुरुआत में अपने आइडियाज को बाहर निकालिएगा। जिन्होंने भी अपने इस आइडियाज को, अपनी क्रिएटिविटी को अगर अंदर दबा के रखा था, तो इस नए साल में अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालिए। क्या पता उसमें आप बहुत आगे जाएं। तो या अपनी क्रिएटिविटी को, अपने आइडियाज को आपको बाहर निकालने के लिए आपके स्पिरिट कह रहे हैं। तो इस नई शुरुआत में अपनी क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़िए। सेकंड कार्ड हमारा आया था बफेलो स्पिरिट का, द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड। तो इस नए साल में आपको अबंडेंट करने जा रहे हैं यूनिवर्स। ये आपकी ऊर्जा है। तो या इस नए शुरुआत में आपको फुल अबंडेंस मिलेगा, वो सारी खुशियां मिलेंगी, आप चमकेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, बशर्ते कि आपको अपने आइडियाज को, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालना है। ओके। थर्ड कार्ड जो था वो ईगल स्पिरिट का आया था, स्पिरिट हैज योर बैक। तो आपके स्पिरिट हमेशा आपके अराउंड रहते थे और आगे भी रहेंगे, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे हर स्टेप पे। तो यस, स्पिरिट हमेशा आपके पीछे ही रहते हैं, आपके पीछे खड़े रहते हैं आपके प्रोटेक्शन के लिए। वो हर निगेटिविटी से आपको प्रोटेक्ट करेंगे। हर वैसी ऊर्जा जो आपके लिए सही नहीं होगी, उससे आपको प्रोटेक्शन देंगे आपके स्पिरिट। तो या स्पिरिट हैज योर बैक। फोर्थ कार्ड हमारा आया है स्क्रैप का, बिटल स्पिरिट है, मैजिक वर्क्स थ्रू यू। तो मैजिक वर्क करेगा आपके ही थ्रू। कैसे करेगा? जब आप पॉजिटिव रहेंगे, जब आप मजबूत बनेंगे, उस हर चैलेंज को आप पीछे करेंगे मजबूती के साथ, उस हर अंधकार को आप दूर करेंगे, तो वो एक मैजिक ही होगा जो आप क्रिएट करेंगे। तो आप में इतनी क्षमता है, इतने पावर है कि आप खुद ही मैजिक को क्रिएट कर सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको ऐसे भी अबंडेंट करने जा रहे हैं। तो मैजिक आपको क्रिएट करना है अपने आइडियाज से, अपनी क्रिएटिविटी से, इस नई शुरुआत में, इस नए साल में। तो कुछ भी अंदर दबा कर नहीं रखना है। जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जो भी आपके आइडियाज हैं, जिसमें आप निपुण हैं, जिसमें आप
आपको लगता है कि आप बेटर कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं, उसको करिए। यहाँ पे टाइम टू हील, तो डेफिनेटली 55 नंबर का कार्ड है, तो ये टाइम भी आपका हीलिंग का चल रहा है करेंटली, ताकि आगे चलकर आप पूरी तरह से हील हो जाए और आपके कामों में रुकावट ना आए। तो किन्हीं को स्नेक दिख रहे हैं, ये स्नेक आपको कहीं भी दिख सकते हैं, आपके मोबाइल पे दिख सकते हैं, टीवी पे दिख सकता है, न्यूज़पेपर में दिख सकता है, कहीं भी दिख सकता है। तो आप समझ जाना कि आपका ये टाइम हीलिंग का चल रहा है। जो भी आपको दर्द मिले, जो भी आपको धोखे मिले पास्ट में, जिन्होंने भी आपको लेग पुल किया, उन सब चीजों के लिए आपको हील किया जा रहा है। आपके हार्ट चक्र को हीलिंग दी जा रही है। तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करना चाहूंगी इस हीलिंग से रिलेटेड। जो कोई भी मेरे व्यूअर ध्यान करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, क्या किन्हीं को हार्ट चक्र के अराउंड, यानी कि सिर्फ ये पोर्शन शेक करता है, बाकी ऊपर का और नीचे का पोर्शन स्टक रहता है, यानी कि मूवमेंट नहीं होता। ओनली दिस पार्ट अगर आपका मूवमेंट होता है ड्यूरिंग द ध्यान, तो समझना ये मैसेज आपके लिए है। दैट मीन्स कि आपका हार्ट चक्र हीलिंग चल रहा है, आपके हार्ट चक्र को हीलिंग दी जा रही है, ताकि कोई भी ऐसे सिचुएशन, ऐसी बातें जो दिल में दबा है, जो आपको दर्द देता है, वो आप आगे ले करना जाए। आपको यूनिवर्स हील कर रहे हैं। जिन व्यूअर्स के साथ एक्सपीरियंस हो रहे हैं, डेफिनेटली आपके हार्ट चक्र को हीलिंग की जा रही है, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। तो पूरी तरह से वो चाहते हैं कि आप मजबूत बने, ताकि कोई भी सिचुएशन, कोई भी दर्द, कोई भी अंधकार आपको तोड़ ना सके। क्योंकि हार्ट चक्र ही कैसा होता है जहां से आप टूटते हैं, बिखरते हैं। तो इसका मजबूत होना बहुत जरूरी है गाइस। तो इसको स्ट्रांग करिएगा। यूनिवर्स की ओर से जो आपको हीलिंग मिलती है ना, आपको भी उनको सपोर्ट करना है उस हीलिंग को लेने में। सो देखते हैं यूनिवर्स की ओर से क्या मैसेज आते हैं। लेट्स सी। जब भी आप मेडिटेशन करते होंगे ना, तो स्पेसिफिकली कभी कभी आपके रूट चक्र से स्टार्ट होता है वाइब्रेट होना, धीरे 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 वो क्राउन चक्र तक जाता है। बट कभी कभी आप बहुत ज्यादा जब दुखी होते हैं, या बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, या किसी चीज से आप बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं, किसी पास्ट की सिचुएशन से, या कोई ऐसी बातों से, या कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने आपको दर्द दिया हो, जिन्होंने आपको लेग पुल किया हो, कुछ ऐसे रहे होंगे। उसकी वजह से जब आप यूनिवर्स से, अपने ईश्वर से, अपने गॉड से जब आप प्रे करते हैं, उनसे आप मांगते हैं, उनके सामने जब आप रोते हैं, तो डेफिनेटली वो सुनते हैं आपकी प्रार्थनाओं को और आपको वो हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। जब आप ध्यान करते हैं, ध्यान में जब आप उनको याद करते हैं, उनसे भी प्रे करते होंगे आप, तो ये सारे नीचे रूट चक्र हो या क्राउन चक्र हो, वो आपका कांस्टेंट हो जाता है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगा, आपका केवल हार्ट चक्र मूव करेगा। तो आप समझ जाना कि यूनिवर्स आपको हीलिंग दे रहे हैं, हार्ट चक्र की हीलिंग चल रही है, क्योंकि आपके हार्ट चक्र को हीलिंग की नीड है। आपको आगे बढ़ने के लिए आपके सारे चक्रास को मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो सबसे ज्यादा इसका स्ट्रांग होना जरूरी है, ताकि हर सिचुएशन को आप हैंडल कर सके। तो इस नई शुरुआत में आपको मजबूत बनना है, अपने हार्ट चक्र को बहुत स्ट्रांग रखना है। सो हर हर महादेव, माता शक्ति। प्लीज मैसेज दीजिए, क्या मैसेज है, क्या एनर्जी है। ओके, 2 of Swords, Judgment, 7 of Pentacles। तो आपको बोला जा रहा है डेफिनेटली कि आपको इस नए साल में किसी तरह की कोई भी परेशानी, कोई भी चिंता लेकर नहीं जाना है। सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को आपको इसी साल में, इसी 2025 में छोड़कर जाना है। सारी चिंताओं को सरेंडर करना है पूरी तरह से। ये जजमेंट का कार्ड है, आपके सोल को अवेकन कराया जा रहा है, ताकि आप आगे मूव ऑन कर सकें। आप एक नई शुरुआत में एंटर करने जा रहे हैं, एक नया फेज शुरू हो रहा है। ये जजमेंट का कार्ड देकर उन्होंने कंफर्मेशन दिया है। तो यस, इस नई शुरुआत में, इस नए सोल पाथ में आपको ये बॉर्डर, ये परेशानी नहीं लेकर जाना है। इन सारी चीजों को आपको सरेंडर करना है, और ना ही आपको किसी कंफ्यूजन में, किसी दो राहे में रहना है।
और एक गाइडेंस आपको दी जा रही है कि अपनी इंट्यूशंस की सुननी है इस नए साल में, क्योंकि आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। एक नई रोशनी आएगी आपकी लाइफ में। वो अंधकार को अगर दूर करना है तो ये सारी चीजों को आपको पीछे छोड़कर जाना पड़ेगा। इन सारी चीजों को लेकर नहीं जाना है। कभी भी दिल और दिमाग के बीच नहीं झूलना है आपको। ओके, आंखों पे पट्टियां नहीं बांधनी है। दैट मीन्स कि आपको इल्यूजन में नहीं रहना है। कोई भी इल्यूजन आए, आप अपने स्पिरिट, अपने एंजल्स से गाइडेंस लेंगे, हेल्प लेंगे। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट्स आपको डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। जिन व्यूअर ने भी इस चीज को अब तक नहीं किया है, प्लीज नए साल में इस चीज को जरूर करिएगा। एक तरह से आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं, तो प्लीज दो राह पे बिल्कुल नहीं रहना है। ना ही किसी चीज से परेशान होना है, नहीं बॉदर होना है। फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी है, बस आगे बढ़ते जाना है। और गाइडेंस को फॉलो करना है जो इंट्यूशंस के थ्रू आपको गाइडेंस मिलेंगे इस नई शुरुआत में। एनी अदर मैसेज? क्या मैसेज है? या सी, तो जिन्होंने भी आपको बेट्रेल किया है ना, जिन्होंने भी आपको दर्द दिया है, जो पेन दिया है ना, इन सबको पीछे छोड़कर जाना है ताकि आप इस एनर्जी में आ सके। नए साल में आपकी एनर्जी ये है, बहुत मजबूत, बहुत पावरफुल। तो आप बहुत ज्यादा पावरफुल होने जा रहे हैं इस नए साल में, एक मजबूती के साथ। एक बड़े लीडरशिप रोल में मैं आपको देख पा रही हूं। बहुत ही डिसिप्लिन स्ट्रक्चर पर्सन आप दिख रहे हैं मुझे। तो आप हैं इस रोल में, बट स्टिल आपको मजबूत बनना है, अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रांग करके रखना है। तो यस, इन सारे चीजों को, सारे सिचुएशन को आपको पीछे छोड़कर जाना है। मे बी इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, बॉदर रहते हैं। तो इन सारी परेशानियों को लेट गो करना है। 2025 में ही छोड़कर आपको जाना है ताकि आप इस ओहदे पे आ सके। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस सिंहासन पर बैठे, एक बहुत मजबूत, बहुत मजबूत, इतने मजबूत कि इस सिंहासन को कोई हिला ना सके। आपको इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। सो या लेट्स सी, आपके हार्ट चक्रा को कोई पेन ना दे सके। अपने हार्ट चक्रा को बहुत ही मजबूत रखना है। सी, आपके स्पिरिट यहाँ पे हैं। तो या इस नए साल में आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है। आपकी फैमिली बहुत खुश रहने वाली है। आप पूरी तरह से समृद्ध होने जा रहे हैं। तो ये एक नई समृद्धि आ रही है आपके जिंदगी में, आपके जीवन में। एक नया साल नई समृद्धि के साथ, आपकी नई राह नई समृद्धि के साथ। आपकी खुशियां, सब कुछ मिलेगा इस नए साल में। और स्पिरिट तो जैसे हमेशा आपके साथ रहते हैं, वो हमेशा आपके अराउंड ही रहेंगे, आपके पीछे, यहाँ भी आपके पीछे ही खड़े हैं, आपके सपोर्ट के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। तो यस, आप इमोशनल हैं। आपके हार्ट को बहुत जल्दी लोग दर्द दे देते हैं और आप कहीं ना कहीं उसको रिसीव भी कर लेते हैं। तो रिसीविंग मोड में नहीं रहना है आपको, उस दर्द को आपको नहीं लेना है। मजबूत बनाना है आपको इस क्वीन की तरह। उस इमोशंस में आपको नहीं बहना है, आपको इमोशंस को काबू में करना है। आपके एंजल्स यहाँ पे आपके साथ हैं। तो आपके स्पिरिट, आपके एंजल्स आपके अराउंड ही रहते हैं। आपको बोला जा रहा है कि आप जो भी अपने जीवन में अचीव करना चाहते थे, जो ये साल आपने अचीव नहीं किया, डेफिनेटली आप अगले साल यानी कि नए साल में आप बिल्कुल अचीव कर पाएंगे। डेफिनेटली वो अवार्ड, वो रिवॉर्ड जो आप डिजर्व करते हैं, वो चीजें आपको मिलेंगी। इसमें आपके एंजल्स आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे भी एंजल्स नंबर 444 2 बार दिखाकर उन्होंने कंफर्मेशन दिया है कि यस, आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा वो तैनात रहते हैं। तो उनसे हेल्प लीजिएगा। जब भी आपको लगे कोई कंफ्यूजन, तो उनसे प्रे करिए कि प्लीज इस कंफ्यूजन को कट करिए। तो मजबूती के साथ आगे बढ़ना है ताकि आप उस बड़े ओहदे पे आ सकें, बड़े पावर में आ सकें। एकदम स्ट्रांग बनाना है अपने आप को। या ये तीनों कार्ड मुझे रिवर्स में गिरे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। या अब तक जो भी आपने मेहनत करा था, शायद आपको 2025 में रिवॉर्ड नहीं मिला। ये मैसेज दे रहा है आपको यूनिवर्स। तो या जो भी अपॉर्चुनिटी में भी आने वाली थी, वो कहीं रुक गई थी,
और ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिवर्स में आकर यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि डेफिनेटली हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हुआ हो, बट इस नए साल में, इस नई शुरुआत में आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बरकरार रखना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखना है, गिरने नहीं देना है। मे बी आप किसी वजह से, किसी सिचुएशंस की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हुआ हो, मे बी आपका फोकस बिगड़ा हो, तो या ये चीजें हुई हैं आपकी लाइफ में, बट स्टिल जो भी अपॉर्चुनिटी आपका रह गया था, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिले, जो भी आप मेहनत किए उसका रिवॉर्ड आपको नहीं मिला, नए साल में, इस नई शुरुआत में आपको सब मिलेंगे। आप इस ओहदे पे आएंगे। इस ओहदे पे आने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। एम्परर की एनर्जी है ये, बहुत ही स्ट्रांग कार्ड है ये। तो या वो चाहते हैं कि आप अपने डिसिप्लिन को बनाइए, अपने स्ट्रक्चर में आइए। मे बी आपका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिगड़ा हो, आपका डिसिप्लिन इधर उधर हुआ हो, तो आगे आने वाले नए साल में आपको अपने डिसिप्लिन के साथ, अपने न्यू स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ना है। तो अपने डिसिप्लिन को बना के रखिएगा, अपने स्ट्रक्चर को सेट करिए, आपको कौन से काम कब क्या करने हैं, और अपनी चीजों पे फोकस रहना है। कॉन्फिडेंस लेवल को हिलने नहीं देना है, ताकि आप इस ओहदे पे आए, इस सिंहासन पे आए और इस सिंहासन को कोई हिला ना सके। तो आप एक बड़ी एनर्जी में आने वाले हैं इस नए साल में। तो आप आएंगे डेफिनेटली, बट स्टिल जो भी चीजें अभी हुई हैं, वो समृद्धि जो आप डिजर्व करते हैं, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो ये वीरभद्रा ने जो ब्लेसिंग्स दिए हैं ना, कि सारी चीजों को वो ध्वस्त कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो यस, आपकी जिंदगी में चीजें रही हैं, नेगेटिविटी रही होंगी, कुछ ऐसे सिचुएशन, कुछ ऐसे लोग भी रहे होंगे, बट वो पूरी तरह से सबको निकाल रहे हैं, सफाया कर रहे हैं। तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स को 000 भी बहुत ज्यादा दिखते हो। तो 000 दिखना, दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपकी जिंदगी में सब चीजों का सफाया कर रहे हैं, क्लिंजिंग चल रही है ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशन को जो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस नई शुरुआत में वही लोग, वही सिचुएशन आपसे जुड़े जो आपके लिए बेस्ट है। तो वो बहुत ही बड़ी तैयारी कर रहे हैं। कोई बड़ा परिवर्तन आपकी जिंदगी में आएगा, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके आध्यात्मिकता से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके किसी कामों से या किसी पर्सनल से रिलेटेड हो, बट आएंगे जरूर। तो मैं भी चाहती हूं कि इस नए साल के नई शुरुआत में आप एक मजबूती की तरह खड़े हों, हर्ट ना हो, कोई भी पिछले सिचुएशन को आप लेकर आगे ना जाएं। तो अपने पावर में आना है, पॉजिटिविटी के साथ, एक नई रोशनी के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाना है। जो भी आपके अंदर है उसको बाहर निकालना है, उसको दबा के नहीं रखना है। ओके, और अपनी वैल्यू करनी है, सेल्फ लव में आना है। या सी देखते हैं क्या मैसेज है इस नए साल के लिए, क्या मैसेज है। गाइस, मैसेज आ रहा है यस, आपकी जिंदगी में बहुत नेगेटिविटी रहे हैं ये साल 2025 में। उस नेगेटिविटी की वजह से बहुत सारी चीजें आपने खोए हैं। तो उन सारी चीजों को आपको इसी साल 2025 में छोड़कर आगे बढ़ना है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में पीस आएंगे। 2025 में आपकी जिंदगी में ये पीस नहीं रहा है, बहुत हलचलाहट रही है आपकी जिंदगी, बट आने वाला साल पूरी पीस के साथ आ रहा है। आपकी जिंदगी पूरी पीस के साथ रहेगी, बहुत शांति रहेगी आपकी जिंदगी में। आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत होने वाली है। ये जो नई शुरुआत आप करने जा रहे हैं ना, बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। एक ब्यूटीफुल दरवाजा भी आपके लिए खुल रहा है, एक नया दरवाजा ओपन हो चुका है आपके लिए। तो इस नए साल में नई शुरुआत के लिए आप रेडी हो जाइए, इस डोर में एंटर करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत डोर है, जब आप इसके अंदर एंटर करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, ये पीस मिलेंगे आपको ये कार्ड भी आया है मेरे ख्याल से, ये या सी बिगनिंग, आपकी नई शुरुआत होने जा रही, न्यू बिगनिंग आप करने जा रहे हैं नए साल में, नई बिगनिंग, यानी कि 2026 1 नंबर का साल है और ये नई शुरुआत आपके नए साल में होने जा रहे हैं। और ये 7 नंबर का कार्ड है, तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं। सी इसमें मुझे एक एनर्जी और भी आ रही है, आप बहुत ही ग्राउंडेड तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। सी आप चाहते तो चौपर में जा सकते थे, चाहते तो आप बहुत ऊंचाइयों में उड़ सकते थे, हेलीकॉप्टर के साथ, प्लेन के साथ, बट यहाँ पे मैं आपको साइकिलिंग करते हुए देख पा रही हूँ। तो यहाँ आप ग्राउंडेड हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से यूनिवर्स से कनेक्शन बनाकर आप न्यू बिगनिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अपने कदम को आपने बढ़ाना शुरू भी कर दिया है। आई थिंक अगर नहीं किया है तो प्लीज
इस हैप्पीनेस के साथ, इस पॉजिटिविटी के साथ, इस स्ट्रांगनेस के साथ आपको आगे बढ़ना है, अपने यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट बनाना है। और जो भी आपको गाइडेंस दे रहे हैं उस गाइडेंस से आपको आगे बढ़ते रहना है, उसको फॉलो करना है। तो ये शांति, ये पीस आएगी इस न्यू बिगनिंग में आपके लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल शुरुआत होने जा रही है आपकी। ओके, और ये इंथुसियाज्म का कार्ड आना, कलरफुल बटरफ्लाई का होना, दिखना, पीस का कार्ड आना, दैट मीन्स कि इस नई शुरुआत में, इस नए साल में आपका एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत परिवर्तन होगा ये, और ये शुरुआत बहुत ही ब्यूटीफुल होगा आपकी जिंदगी का। सी इमर्जिंग, आप ऊपर उठेंगे, उड़ेंगे आप। सी, तो यह आपको ऊपर उठाने के लिए यूनिवर्स ये सारी चीजें कर रहे हैं, सफाया कर रहे हैं, क्लिनजिंग कर रहे हैं आपकी जिंदगी से। ऐसे लोगों को, ऐसी ऊर्जाओं को, ऐसे सिचुएशन को हटा रहे हैं, ताकि आपकी इस नई शुरुआत में उन लोगों की ओर से कोई बाधाएं उत्पन्न ना हो। तो यह आपको उड़ाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है, यूनिवर्स पूरी तैयारी कर रहे हैं। सी, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, कंफर्मेशन। तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इस नए साल में आपके होने जा रहे हैं गाइस। तो प्लीज इस परिवर्तन को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस पीस को, इस अबंडेंस को, इस नई शुरुआत को आपको क्लेम करना है। यूनिवर्स को धन्यवाद कहना है कि इस नए साल में नई शुरुआत के साथ एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है आपका। जो भी नया परिवर्तन होगा ना, उसी के साथ आपकी एक नई शुरुआत होगी। आप उड़ेंगे, आपकी पहचान बनेगी। तो डेफिनेटली जिस अंधकार में थे आप, जिस संघर्ष को आपने झेला है, वो सारे दूर होंगे, वो अंधकार भी दूर होंगे। उस चमक के साथ आप आगे बढ़ेंगे, आप चमकेंगे। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, आप भी खिलेंगे, आप भी चमकेंगे, और उसको लोग देखेंगे। दिस इज योर एनर्जी। ओके, तो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहा है। ड्रैगन फ्लाई किन्हीं को दिख रहे हैं, बटरफ्लाई किन्हीं को दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए 100% है, आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। लीडरशिप, आई थिंक यहाँ 2 कार्ड है, नहीं। सी, लीडरशिप, एम्परर की एनर्जी आना, ये कार्ड आना। तो आप बहुत सारे ऐसे तूफानों से लड़े हैं, यानी कि आपकी जिंदगी में बहुत संघर्ष रहे हैं, आपने बहुत संघर्ष किया है, बहुत अंधकारों से आप लड़े हैं। तो उस अंधकार से निकलकर आप यहाँ पहुंचने वाले हैं। एक बड़े लीडरशिप के रोल में आप आने वाले हैं। एम्परर की एनर्जी आप ही की थी, और ये यूनिवर्स ने एक कंफर्मेशन दिया है आपके लिए। आप बड़े रोल पे, बड़े पद पे आने वाले हैं। बहुत बड़ा रोल मिलने वाला है आपको। बहुत मजबूत होने वाले हैं आप। इतने ज्यादा मजबूत हो जाएंगे ना कि कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसी एनर्जी, कोई भी ऐसे सिचुएशन आपको हिला भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये संघर्ष, इस अंधकार को आपने झेला है, और सबको पार करके आप यहाँ इस रोशनी के पास, इस ऊंचाइयों के पास, इस नए साल में आप पहुंचने वाले हैं बड़े परिवर्तन के साथ। सिंप्लिसिटी, ये 9 नंबर का कार्ड है गाइस। तो ये सारे संघर्ष अब आपके खत्म होने जा रहे हैं। तो इस सारे संघर्ष को आप खत्म करके आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी नई पहचान बनाने जा रहे हैं, आप अपनी रोशनी को बिखेरने जा रहे हैं। अगर आप इस कार्ड में देखेंगे ना, इसके अराउंड आपको वाटर भी दिखेगा, बहुत ही शांत। तो आई थिंक आपने हर संघर्ष को, हर चैलेंज को बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत शांति के साथ उसको पार किया है, उसके साथ लड़ा है आपने, विश्वास के साथ। वो विश्वास मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ। वो विश्वास था, तभी तो एक भी मुझे गिरा हुआ नहीं दिख रहा है। आपको विश्वास था कि आप हर ऐसे चैलेंजेस, हर ऐसे संघर्ष को आप पार कर लेंगे, और आपने पार किए हैं बहुत ही शांति तरीके से, धैर्य के साथ। ये सारी चीजों को यूनिवर्स ने देखा है। तो अब वो चाहते हैं कि जो भी नया साल आने वाला है उसमें आप एक नई शुरुआत शुरू करें, बट एक बड़े परिवर्तन के साथ। सारे संघर्ष, चैलेंज को छोड़कर, सारे अंधकार को छोड़कर, तो या आप उस दलदल से ऊपर उठकर खिलेंगे इस नए साल में। देखते हैं डाउनलोड में क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स। लेट्स सी। एंजल्स तो आपके अराउंड ही रहते हैं गाइस, कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ते। सी, योर इनर लाइट इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। आपके अंदर जो लाइट, जो प्रकाश है ना,
वो बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से स्ट्रांग हो रहा है, ग्रो कर रहा है वो। ओके, लाइट ऑलवेज विन, तो रोशनी हमेशा जीतता है और आप जीतने जा रहे हैं। बहुत सालों के बाद ये जीत आपकी होने जा रही है। ओके, लेट डिवाइन जस्टिस टेक ओवर। जो भी दर्द आपको मिले हैं ना पास्ट में, जिन्होंने भी आपके साथ छल धोखा किया है ना, जिसने भी आपकी जिंदगी को अंधकार में धकेला था ना, उन सब का जस्टिस होगा। तो आपको बोल रहे हैं डिवाइन कि सब कुछ उनको टेक ओवर कर दीजिए, और टेक ओवर करके आपको इस नई शुरुआत में एंटर करना है। सारी चीजें आपको इसी साल छोड़कर जाना है, वीरभद्रा को दे दीजिए, सब टेक ओवर कर दीजिए। अपनी फाइल में सारी चीजों को बंद करके उनको हैंड ओवर कर दीजिए, सबको वो ध्वस्त करेंगे, ताकि आपकी इस नई शुरुआत में उन सारी चीजों की कोई जगह ना हो। और आपको हीलिंग भी दी जा रही है। तो यह आपको टेक ओवर करने के लिए बोल रहे हैं, यानी सरेंडर कर दीजिए पूरी तरह से उनके चरणों में, सब कुछ दे दीजिए। जो भी पास्ट में हुए आपके साथ, जो भी 2025 में आपने झेला, जो भी लोग रहे, जो भी सिचुएशन रहे, जो भी ऊर्जाएं आपके अराउंड मंडराती रही, अंधकार करती रही, उन सबको दे दीजिए उनको, और आप अपनी नई शुरुआत में आगे बढ़ जाइए। बहुत ही ब्यूटीफुल शुरुआत होने जा रही है आपकी। आपके लिए वो दरवाजे ओपन हो चुके हैं, उसमें बस आपको एंटर करना है। लेकिन तभी एंटर कर पाएंगे जब सारे सिचुएशन को आप टेक ओवर करेंगे डिवाइन को। सारे बोझ को आप उनको दे दीजिए, ताकि आप फ्री होके आप उस दरवाजे में एंटर कर सकें। बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है इस नए साल के लिए आपके लिए। योर एनर्जी इज योर आंसर, नो वर्ड्स नीडेड। आपकी एनर्जी ही हर बातों का आंसर्स करते हैं। आपको किसी के वर्ड की नीड नहीं होती है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अपनी एनर्जी से पूछिए, आपकी एनर्जी आपको आंसर्स करेंगे, आपकी एनर्जी आपको बताएंगे। इसलिए आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना। तभी 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी। आपको बताया जा रहा है कि मन और दिमाग के बीच में झूलना नहीं है। What they planned against you is returning to them। तो जो भी वो भेजते हैं ना आपके अगेंस्ट प्लानिंग करके, वो सब कुछ रिटर्न कर दिया जाता है इमीडिएटली उन्हीं को। और अभी भी रिटर्न किया जा रहा है। मे बी अभी भी कुछ प्लान कर रहे हो आपके शत्रु आपके अगेंस्ट, क्योंकि वो आपकी लाइट को, आपकी रोशनी को हमेशा डिम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वाओ, सुपर, बहुत ही खूबसूरत मैसेज आया है। गेस व्हाट, आज मंडे है, सोमवार है, और शिवा ने ऑलरेडी आपको गुड लक की ब्लेसिंग्स दी थी, और यहाँ पे भी शिवा का ही मैसेज है। ये आई थिंक मेरे पूरे रीडिंग में ये सेकंड टाइम ये मैसेज आ रहा है। शिवास लाइट फ्लो थ्रू योर सरेंडर एंड द एनर्जी अवेकन्स विद इन। शिव ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, समर्पण करें, प्रकाश जागृत होगा। आपको बोला जा रहा है कि जो लोग भी आप ध्यान करते हैं और आपकी ऊर्जा कनेक्टेड हो जाती है, जो मैंने शुरू में ही बोले कि आपके हार्ट चक्रा, जो हीलिंग का मैसेज आया था, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करे हैं, आई थिंक ये उसी का मैसेज है। तो आपकी एनर्जी में शिव ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वो फ्लो होना शुरू हो चुका है। तो आपको क्या करना है, आपकी हर चीजों को समर्पण कर देना है शिव जी को, डिवाइन को समर्पित कर दीजिए। तभी वो लाइट जागृत होगा आपके अंदर, वो रोशनी आएगी। आपके अंदर कोई रोशनी है, जो प्रकाश है ना, उसको जागृत करना है आपको। मे बी वही ब्रह्मा ज्ञान हो, वहीं से आपका एक नया रास्ता खुले। पता नहीं क्यों मुझे इसमें ऐसी एनर्जी आ रही है। तो या वो प्रवाहित होना शुरू हो चुका है। शिव ऊर्जा आपके अंदर है, शिव तत्व आपके अंदर है। आप मेडिटेशन करते होंगे तो आपको फीलिंग्स होती होगी, आप कहीं ना कहीं आपको बहुत ही गहरा जुड़ाव फील होता होगा। आपकी एनर्जी नीचे से ऊपर तक फ्लो होती होगी, आपके बॉडी शेक होते होंगे राइट लेफ्ट। कभी कभी आपके हेड जो है पीछे की ओर भी तेजी से जाते होंगे, आपका हेड आगे की ओर भी झुक जाता होगा। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करता है कि यस, आपके बॉडी के अंदर वो शिव ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। बशर्ते कि आपको हर कुछ उनको सरेंडर करना है, समर्पित कर देना है, ताकि वो प्रकाश जागृत हो जाए आपके अंदर। तो इस नए साल के लिए बहुत ही खूबसूरत मैसेज शिव जी ने दिए हैं आपको, और या आपके हर काम बनेंगे। गुड लक आपके साथ है। और वीरभद्रा हनुमान जी जो हैं, वो हर ऐसी ऊर्जा को, हर ऐसी नेगेटिविटी को, हर ऐसे लोगों को वो ध्वस्त करते रहेंगे, आप तक पहुंचने नहीं देंगे। बशर्ते
बस आपको मजबूती के साथ, पॉजिटिविटी के साथ हर चीज सरेंडर करके, समर्पित करके अपनी चीजों में लगे रहना है, आगे बढ़ते रहना है, ताकि वो रोशनी, वो गिफ्ट आप तक आए बहुत जल्द। वो दरवाजा ओपन हो चुका है आपके लिए गाइस। देखते हैं लास्ट मैसेज क्या है। ओह माय गॉड, गेस व्हाट, कौन सा मैसेज है? ऑलरेडी इस रीडिंग के दौरान मैंने उसको रिपीट किया है 2 से 3 बार। 000 डिवाइन प्रेजेंस एंड इन्फिनाइट पोटेंशियल, द डिवाइन इज विद यू। ये हमेशा आपके साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं? ताकि कोई भी गंदगी आपकी जिंदगी में आए ना, आपकी ऊर्जा के साथ जो भी गंदगी खिलवाड़ करती है ना, उसका ये सफाया कर सके, इसीलिए आपके साथ ये रहते हैं। इनका प्रेजेंस हमेशा आपके साथ रहता है, आपकी ऊर्जा से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो चुके हैं डिवाइन। आपका कनेक्शन, आपका जुड़ाव इनके साथ गहरा हो चुका है। तो यह आपके अंदर इन्फिनाइट पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को पहचानिए कि आप क्या नहीं कर सकते, आप हर कुछ कर सकते हैं। तो इस नई शुरुआत में डिवाइन के साथ, शिव जी के साथ, यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ, स्पिरिट के साथ, ये सब लोग आप ही के साथ हैं। तो आगे बढ़ जाइए, उनसे जुड़ जाइए, हर चीजों को सरेंडर कर दीजिए। तो इस नए साल के लिए आपको बहुत ही स्ट्रांग जो गाइडेंस दी गई है वो ये दी गई है कि जो भी चीजें अब तक आपकी जिंदगी में हुई, जो भी लोग रहे, जो भी सिचुएशन रहा, वो सब कुछ को आपको सरेंडर करना है। फ्यूचर की वरी नहीं करनी है, आपको बस अपने फ्लो में आगे बढ़ते रहना है, मजबूती के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। अपनी उस मजबूती, पॉजिटिविटी को छोड़ना नहीं है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखना है। वो तो भेजते ही है ऐसी ऊर्जा ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो सके, आप रुक जाए, लेकिन ये नहीं करना है आपको। ये सारे डर जो है ना आपके अंदर, जो आप मेहनत करते हैं नहीं मिलता, ये सारे डर हैं आपके अंदर, वो सारे डर को आपको सरेंडर करना है। पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए इस नई शुरुआत में, जो बहुत ही खूबसूरत शुरुआत आपकी होने जा रही है गाइस। तो यस गाइस, ये थी एनर्जी। आपका आने वाला नया साल खुशियों से भरा, समृद्ध से भरा, और या नई रोशनी के साथ, नई पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ जाइए। जो भी आपके अंदर है वो सबको बाहर निकालिए। सो यस, मैं ये रीडिंग यहीं पे कॉन्क्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए, और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।